7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है। 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे गए। और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं या कोई जल रहा है या कोई मर रहा है या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है। आपको लगता है 7 स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन। आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। भक्तों, आज जो गुरु जी ने उपाय बताया है, ये उपाय आपको अमावस्या के दिन करना है और विशेषकर ये उपाय पितरों के लिए किया जाता है। अगर आपको कोई बताता है कि आपके घर में पितृदोष है या आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। वैसे भी आज के समय में लगभग 80 से 90% लोगों के घरों में पितृदोष होता ही है, इसलिए सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए। महीने में एक बार सिर्फ अमावस्या के दिन ये उपाय करना है। बहुत ही सरल उपाय है। ये उपाय करने के लिए आपको चंदन लेना है। चंदन आप सफ़ेद, पीला, लाल कोई भी चंदन ले सकते हैं। चंदन लेकर आपको महादेव के मंदिर में जाना है और महादेव के मंदिर में जाकर 7 जगह चंदन की बिंदी लगानी। अब वो 7 जगह कौन सी है उसी के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली बिंदी आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगानी। शिवलिंग में जो महादेव का स्थान है वहां पर पहली बिंदी आपको लगानी। दूसरी बिंदी आपको गणेश जी के स्थान पर लगानी। शिवलिंग के ऊपर ही गणेश जी का जो स्थान है वहीं पर आपको दूसरी बिंदी लगानी। तीसरी बिंदी शिवलिंग के कार्तिकेय जी के स्थान पर आपको लगानी है। चौथी बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और 5वीं बिंदी आपको लगानी है जलाधारी पर। जो ऊपर से बूंद बूंद पानी गिरता है उसी जलाधारी के ऊपर आपको 5वीं बिंदी लगानी। छठी बिंदी आपको लगानी है जहां से पानी नीचे गिरता है उसके बिल्कुल विपरीत साइड, उसकी उल्ट दिशा में लगानी है। शिवलिंग के बैक साइड में छठी बिंदी आपको लगानी है। 7वीं बिंदी आपको लगानी है जो महादेव के शिवलिंग के सामने नंदी महाराज विराजमान होते हैं, उन्हीं के मस्तक के ऊपर आपको 7वीं बिंदी लगानी। अगर आप अमावस्या के दिन इन 7 स्थानों पर चंदन की बिंदी लगाते हैं तो आपके घर में पितृदोष दूर होगा, आपके पितृ खुश होंगे। अगर हमारे घर से पितृदोष दूर होता है तो हमारे घर में
धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती, घर में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए मैं तो सभी से गुजारिश करूँगा कि अमावस्या के दिन यह उपाय आप जरूर करें। मैं हमेशा इस चैनल के ऊपर आपके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपाय लेकर आता हूँ। गुरुजी से पूरा उपाय सुनकर अच्छी तरह से समझकर पूरा डिटेल में आपको बताने की कोशिश भी करता हूँ। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सभी कमेंट का जवाब देने की। यही था आज का छोटा सा उपाय जो अमावस्या के दिन आपको करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आगे से जो भी नए उपाय आपके लिए लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।